नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने चर्चा कर लिया था बहुत ही अच्छे ढंग से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, जिसके ऊपर हमने टोटल 10 वीडियो बनाया था। बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने जाना था। हमने एक टॉपिक आपको छोड़ रखा था और बोला था कि आप कमेंट बताइएगा, हम इसको प्रूव करेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, जो कि था आपका रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। क्या था? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। मोलरिटी जिसको कि हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मोलालिटी 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 जिसको कि हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बहुत ही खास होने वाला है ये सेशन। ये जो है कि अधिकांश लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, हालांकि हम इसके ऊपर कोई बात नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है जिसके बारे में कि हम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। देखिए, हम इसमें सबसे पहले मान के चलेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है, लेट ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है तो हम यहाँ पर उसको बना भी लेते हैं। मानना क्या, हम इसमें बना लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बीकर है। इस बीकर में हम ले लेते हैं क्या, सॉल्वेंट और सल्यूट। सॉल्वेंट को हम लेते हैं रेड कलर से, ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है, और जिसके अंदर सल्यूट कुछ कुछ है। इसके अंदर क्या है, सल्यूट है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमने ये चीज ले लिया, इसमें अब हम कहेंगे लेट ए सोल्यूशन जिसमें कि सल्यूट कितना है। इस सोल्यूशन में आपका सल्यूट है WB ग्राम, जिसमें सल्यूट कितना है, WB ग्राम है। और आपका सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है आपका, एक सेकंड, सॉल्वेंट से पहले हम ले लेते हैं सल्यूट का मोलर मास। मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना दिया गया है आपका, MB। ठीक है, MB दिया गया है। और आपका जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आपका है कैपिटल W ग्राम। कैपिटल W में किसमें है, ग्राम में है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम है आपका, इस पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वह कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका है V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, V मिलीलीटर में आपका क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। बस इतना चीज हमको जानना है। अब आप सभी लोग जानते होंगे मोलरिटी और मोलालिटी का फार्मूला, तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। मोलालिटी, पहले हम मोलरिटी को लिखते हैं। मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। कैपिटल M बराबर हो जाएगा क्या, WB अपान में MB मल्टीप्लाई बाई V। अब ये आपका मिलीलीटर में है तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि फाइनली ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, इसको हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। और इसी के साथ साथ आपका मोलालिटी कितना हो जाएगा, आपका मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हो जाएगा आपका WB मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपान में मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाई कैपिटल W, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इसको भी हमने ग्राम में लिया है। तब ये क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम बदल जाएगा, जो कि ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हमको प्रूव करना है रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, इसको हमें प्रूव करना है। तब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम सबसे पहले V की वैल्यू निकाल लेंगे। V की वैल्यू निकाल लेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला
कैपिटल M जो है कि नीचे आ जाएगा, इसकी जगह पर V की जगह पर आ जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा WB इंटू में 1000। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अपान में MB अपान में मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम कैपिटल W बराबर भी निकाल लेंगे। कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W बराबर हो जाएगा आपका WB इंटू में 1000 अपान में MB और अपान में M, इक्वेशन नंबर 4। बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज समझना होगा कि ये आपका है मोलर मास, मोलर मास, और ये है आपका मोलरिटी, ये आपका क्या है मोलरिटी है। इसी प्रकार से ये आपका है मोलरिटी और ये आपका है क्या मोलर मास। इस चीज में आप कंफ्यूज ना करिएगा, ठीक है, ये चीज आपका हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, डेंसिटी का फार्मूला लिखना है। डेंसिटी बराबर होता है क्या, सॉल्यूशन के केस में डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, प्लस सॉल्वेंट और अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कहेंगे, लेकिन यहां पर हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है तो हम डायरेक्ट हम बोल देंगे क्या सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज को हम बोल देंगे। अब सॉल्यूट के मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट के मास को हम WB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट के मास को कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूशन को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हम डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्यूशन में डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा WB प्लस कैपिटल W अपान में V, ये फार्मूला हो जाएगा। तो अभी तक हमने कितना इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन नंबर 4 तक था। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे हम किसका, WB प्लस W का, वैल्यू ऑफ WB प्लस कैपिटल W, तब क्या हो जाएगा WB प्लस कैपिटल W की जगह पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, हम कैपिटल W की जगह पर ये वाला वैल्यू हम रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू हम रखेंगे, ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा WB बराबर हो जाएगा आपका, WB तो ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पर कैपिटल W बराबर हो जाएगा W इंटू में 1000 अपान में MB प्लस, सॉरी MB प्लस नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, MB मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m, स्मॉल m से हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉल m क्या है मोलरिटी है, MB क्या है मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मास है सॉल्यूट का, ठीक है, WB क्या है मास इन ग्राम है सॉल्यूट का। 1000 से मल्टीप्लाई क्योंकि ग्राम में था, इसको 1 ग्राम 1000 मतलब किलोग्राम में बदलने के लिए। WB क्या है क्या कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, ये चीज हो गया। ये आपका कहाँ से आया, ये चीज आपका आया है, आगे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 4 से आया है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, इसको हमको इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट हम कर देंगे। देखिए इसमें हम एक काम करेंगे कि जो ये WB वाला टर्म है ना, ये जो WB वाला टर्म है, इसमें हम 1000 मल्टीप्लाई बाई MB से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमको अपना फार्मूला निकालना है। तो इसमें हम अगर सेम चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो इसके वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो फार्मूला है वो निकल जाएगा। तो हम आगे यहाँ पर लिखेंगे
मल्टीप्लाई, इसको हम इक्वेशन कर दे क्या कोई, हाँ कर ही देते हैं, क्योंकि क्या ये किससे आया है, डब्ल्यू बी प्लस कैपिटल डब्ल्यू बराबर ये, ठीक है। तब इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कितने से, 1000 इंटू में MB इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा तब ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी बराबर, डब्ल्यू बी इंटू में कैपिटल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बी इंटू में 1000 इंटू में MB अपान में 1000 इंटू में MB, ये चीज हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपान में MB इंटू में M, ये वाला जो टर्म है इस टर्म को हमने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। अब आगे देखिए होता है क्या, ये हो जाएगा तब डब्ल्यू बी प्लस कैपिटल डब्ल्यू बराबर, देखिए इसमें से कुछ टर्म कॉमन है, कौन सा टर्म, डब्ल्यू बी इंटू 1000, डब्ल्यू बी इंटू 1000 MB और MB, सॉरी MB और MB, ये वाला MB क्या है, कॉमन है। तब जब ये कॉमन है तब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसको उतार लेंगे, मतलब इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपान में MB, और तब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा, इसमें से बचेगा MB और 1000, यहाँ लिखेंगे MB अपान में 1000 प्लस इसमें से क्या बचेगा, इसमें से आपका सिर्फ बचेगा 1/m, इसमें से क्या बचेगा 1/m, ये चीज आपका बच जाएगा। ये निकल गया किसका वैल्यू, ये वैल्यू निकल गया डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू का। तो इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 7, ये कहाँ से रख देंगे, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना था ना डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू का, तो ये चीज हमने निकाल लिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। यानी कि अब हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू हम रखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में। तो हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में रखेंगे, इक्वेशन 5 ही है ना, एक बार देख लीजिए, हाँ। तब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तब हमारे पास है क्या, रो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू की जगह पर हम रख देंगे डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपान में MB और MB अपान में 1000 प्लस 1/m डिवाइड बाई, कितने से डिवाइड करेंगे, तो V की वैल्यू रखेंगे ना, ये हो गया डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन का वैल्यू हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा क्या आया था, हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया था डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपान में MB मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M, एक बार देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, हाँ डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपान में MB मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M, ये चीज आया था, ये चीज हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए इसमें कुछ टर्म कट रहे हैं, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी, 1000 से 1000, MB से MB कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा रो इज इक्वल टू MB अपान में 1000 प्लस 1/m और अपान में
कैपिटल एम यानी कि मोलरिटी, यानी कि इस केस में हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू MB अपान में 1000 प्लस 1/m मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M, यानी कि रो इज इक्वल टू हो जाएगा MB, अब इसका हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म में, MB अपान में MB मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M और 1000 प्लस M अपान में M, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे और इसको हम इस साइड भेज देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका आ जाएगा माइनस कैपिटल M अपान स्मॉल m, ये है आपका मोलरिटी और ये है आपका मोलरिटी इज इक्वल टू माइनस रो प्लस MB कैपिटल M अपान में 1000, या फिर इन दोनों को हम क्या करें प्लस प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका M अपान में M इज इक्वल टू रो माइनस MB अपान कैपिटल M अपान में 1000, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए M को हम क्या करेंगे, जो कैपिटल M है इसको हम इस साइड में राइट हैंड साइड में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा इसका डिवाइड हो जाएगा, तब इसको हम ऐसे पर कर दें, हम दो बार में करेंगे इसको, तब हम इसको लिख सकते हैं 1/m इज इक्वल टू 1 अपान कैपिटल M और रो माइनस MB अपान M अपान में MB मल्टीप्लाई बाई M अपान में 1000, या फिर 1/m इज इक्वल टू रो अपान में कैपिटल M माइनस MB मल्टीप्लाई बाई M अपान में 1000 मल्टीप्लाई बाई M, तब ये M से M क्या हो जाएंगे कैंसिल, M से M कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 अपान M इज इक्वल टू रो अपान में कैपिटल M, ये आपका क्या है कैपिटल M है, कैपिटल M माइनस MB अपान में 1000, ये चीज हमको क्या करना था प्रूव करना था, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये चीज हमको क्या करना था प्रूव करना था। चलिए एक बार हम देख लेते हैं फिर से कि हमने क्या किया। हमने कहा कि मान लीजिए कि एक सोल्यूशन है जिसमें कि येलो वाला क्या है, येलो वाला आपका सल्यूट है और जो रेड वाला है वो क्या है आपका, जो रेड वाला है वो आपका क्या है सॉल्वेंट है। एक सोल्यूशन में क्या है सल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो चीज होते हैं। सल्यूट आपका जो है कि WB ग्राम है, जो मोलर मास है उस सल्यूट का वो क्या है MB है, सॉल्वेंट आपका कैपिटल W ग्राम है और वॉल्यूम जो है कि उस सोल्यूशन का क्या है V मिलीलीटर है। देखिए सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हमें ग्राम और मिलीलीटर में क्रमशः लेना पड़ेगा, तभी जो है कि हमारा जो वैल्यू एग्जैक्ट आ पाएगा। ठीक है, मोलरिटी का हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। मोलरिटी का फार्मूला होता है WB अपान में MB, यानी कि मास ऑफ सल्यूट यानी कि अपान में मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये किस में रहेगा मिलीलीटर में रहेगा और तब इसको लीटर में बदलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से मोलरिटी बराबर हो जाएगा आपका, मोलरिटी बराबर हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट अपान में मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में होगा तो किस में बदल जाएगा किलोग्राम में। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्रमशः क्या करेंगे V और W की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन अपन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन यानी कि मास ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि अब इस केस में रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा WB प्लस WB क्या है मास ऑफ सल्यूट है इन ग्राम में और कैपिटल W क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम में। हमने क्यों यहाँ पर दोनों को ग्राम में लिया हुआ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इन जनरली सल्यूट का मास किस में होता है, इन जनरली सल्यूट का मास होता है ग्राम में, तब दोनों का यूनिट एक ही रहेगा तभी काम चलेगा, इसलिए इसको भी हमने किस में ले लिया था ग्राम में ले लिया था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ये भी किस में लिया गया है मिलीलीटर में लिया गया है। ठीक है,
तब आगे हम क्या करेंगे, तब हम आगे हम सबसे पहले W प्लस W यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। किसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, हम मास ऑफ सॉल्यूशन के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे WB प्लस W बराबर, WB तो ऐसे ही रहने देंगे, और कैपिटल W क्या है, कैपिटल W जो है कि आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, जिसका कि फार्मूला हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि W बराबर हो जाएगा आपका WB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपान में MB इंटू में मोलालिटी, ये चीज़ हमने लिख दिया है, मोलालिटी ये होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर कैपिटल W का वैल्यू ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई बाई MB से हमने क्या किया, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया MB WB के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तब हमारे पास क्या आ गया, तब इसको सॉल्व करने में हमको सहूलियत हुआ और हमने जो है कि 1000 मल्टीप्लाई बाई W और अपान में MB को कॉमन ले लिया जो कि दोनों तरफ थे। तब हमें राइट हैंड साइड की इक्वेशन से क्या क्या बचा, राइट हैंड साइड की इक्वेशन से हमें MB अपान में 1000 बचा, ठीक है, MB अपान में 1000 जो कि ये है, और लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बचा, और राइट हैंड साइड से क्या बचा, 1 अपान में M बचा, ये चीज़, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 7। और इक्वेशन नंबर 5 में हमने v, कौन से इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में हमने v की वैल्यू निकाल रखी थी। तो इक्वेशन नंबर 5 में हमने 3 और 7 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जो ग्रीन कलर से हमने कट किया ये चीज कट हो जाएंगे, अपान में जो चीज़ बचा और उसके साथ M से डिवाइड हो गया, और M से मल्टीप्लाई करके फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने मोलरिटी में रेशियो निकाल दिया, मोलरिटी एंड मोलरिटी में रेशियो निकाल दिया। ये चीज़ हमने कहा था कि आपको हम निकाल कर दिखाएंगे और हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी आपको हम बताते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज़ का, देखिए यही चीज़ हमने बोला था ना, प्रूव करेंगे, यही चीज़ था, हमने बोला था कि 1/m इक्वल टू रो बाई कैपिटल M माइनस MB अपान में 1000, ये चीज़ हमको प्रूव करना था और ये चीज़ हमने कर दिया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो होगा हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त, सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, गैसों को लिक्विड में किस प्रकार से डिजॉल्व करें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए, खाते पीते मौज मस्ती पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। नमस्कार।